प्रिय भक्तों, जय श्री राम। आज हम सुनाएंगे भक्तमाल कल्याण से भक्त नवीन चंद्र जी की सत्य कथा। बंग देश अंतर्गत जगदीशपुर के पास बलाई गांव में एक ब्राह्मण रहते थे। ब्राह्मण बड़े सदाचारी, भगवत भक्त और संतोषी थे। उनका नाम था शरद ठाकुर। ब्राह्मणी भी बड़ी सुशीला और सती थी। यजमानी बहुत थी। बहुत बड़े बड़े आदमी उनके शिष्य थे। उस समय जैसे ब्राह्मण पुरुष सदाचारी और विद्वान होते थे, वैसे उनके शिष्य यजमान भी श्रद्धालु और उदार होते थे। शरद ठाकुर को यजमानों के यहाँ से बिना ही मांगे काफी मिल जाता था। भक्त नवीन चंद्र जी शरद ठाकुर के एकमात्र पुत्र थे। नवीन चंद्र सरल हृदय थे, परंतु माता पिताओं का इकलौता पुत्र होने से उन पर कोई शासन नहीं था। घर में धन की प्रचुर मात्रा थी ही। जैसा कि जब ज़्यादा धन होता है तो लोग बहुत आ जाते हैं अगल बगल, तो ऐसे उनके बहुत ही जो मतलबी मित्र थे, जो कुसंगी मित्र थे, नवीन चंद्र के पास आकर जुट गए। और नवीन चंद्र सरल हृदय थे और नवीन चंद्र भी इसी के अनुसार अनर्थ की राय पर चल पड़े। शरद ठाकुर चिंता में पड़ गए और उन्होंने अपनी पत्नी से सारा हाल कहा। वे बेचारी भी सोच करने लगी कि पर कोई उपाय नहीं सूझता था, क्योंकि जब बच्चे युवा अवस्था में होते हैं तो अपने माँ बाप की बात नहीं समझ में आती जितनी कि संगी साथियों की समझ में आती है। भगवान भक्त वत्सल हैं। उन्होंने भक्त शरद ठाकुर की पुकार सुनी। कुछ ही दिनों बाद घूमते फिरते शिवेंद्र स्वामी नामक एक महात्मा बलाई गांव में पधारे और चातुर्मास का व्रत लेकर वहीं नदी के तट पर एक पेड़ के नीचे ठहर गए। महात्मा पहुंचे हुए थे। गांव के नर नारी दर्शन के लिए आने लगे। वे दिन भर मौन रहकर ध्यान करते, केवल 1 घंटा मौन खोलते। महात्मा जी की ख्याति दूर दूर तक फैल गई। आसपास के गांव से भी दर्शनार्थी आने लगे। शरद ठाकुर भी जाते। एक दिन शरद महात्मा जी को नवीन का हाल सुनाकर रोने लगे। महात्मा जी ने कहा, घबराओ नहीं, उसके संस्कार बड़े अच्छे हैं, वह बड़ा भक्त होगा, एक बार उसे बस मेरे पास ले आओ। शरद को बड़ा आश्वासन मिला। नवीन को समझा बुझाकर उसको महात्मा जी के पास ले गए। महात्मा जी ने उसके मस्तक और पीठ पर हाथ पार फेर कर कहा, बेटा मेरी बात मानूंगा ना? नवीन ने मंत्र मुग्ध की तरह कहा, हाँ भगवान, अवश्य मानूंगा। तो रोज यहाँ आया करो। तो नवीन चंद्र जी बोले, आऊँगा। फिर महात्मा जी बोले कि तुम्हें यहीं रहना होगा। तो नवीन चंद्र जी बोले, हाँ रहूँगा, पर मेरे पास रहने वालों को मेरी शर्तें पूरी करनी पड़ती है। महात्मा जी बोलेंगे। तो नवीन चंद्र जी बोले कि मैं करूँगा भगवान, बतलाइए क्या शर्तें हैं। तो महात्मा जी बोले, शराब कभी ना पीना, झूठ न बोलना, सूर्योदय से पहले उठना, संध्या करना, अग्निहोत्र करना, माँ कात्यायनी की पूजा करना। और उन्होंने हीम श्रीम कात्यायनी स्वाहा मंत्र का नित्य विधि पूर्वक जप करना और हविष्यान्न खाना। बस यही 8 शर्तें हैं। नवीन चंद्र जी बोले, आप जो आज्ञा करेंगे मैं उस चीज़ का पालन करूँगा। तो अब नवीन चंद्र जी ने कहा, पूजा का सामान कहाँ से आएगा? तो उन्होंने उनके पिता शरद ठाकुर से कहकर सारा सामान मंगवा लिया। अब नवीन जी महात्मा जी के पास ही रहने लगे। ये है सत्संग का प्रभाव। उसी क्षण से उसका काया पलट हो गया। भगवती कात्यायनी का पूजन, जप, नियमित संयमपूर्ण जीवन और महापुरुष सत्संग, भगवान की कृपा से नवीन चंद्र को सारी सामग्री सहज ही मिल गई। कुछ ही दिनों में उसका चेहरा शुक्ल पक्ष के नवीन चंद्र की भांति चमकने लगा। एक दिन नवीन ने कहा, गुरुजी आपने इतनी दया की है तो एक और दया कर दीजिए, मुझे सन्यास की दीक्षा देकर किताब कीजिए। महात्मा जी बोले, बेटा जगदम्बा की जब जो इच्छा होगी वही होगा। अगर वे चाहते हैं कि तुम्हें सन्यासी बनना है तो वो खुद तुम्हें बनाएंगी, तुम तो बस बेटा उन्हीं के होकर रहो। देखो तुम्हें पता नहीं है, यहाँ के सत्संग से तुम्हारे दोष, तुम्हारी भोग वासनाएं दब गई हैं, छीण भी हुई हैं, परंतु अभी उसका नशा नाश पूरी तरह नहीं हुआ है। जगदम्बा की कृपा से जब सच्चे वैराग की आग जलेगी तब अपने आप ही सारी भोग वासना का कूड़ा जल जाएगा। बेटा एक म्यान में 2 तलवार नहीं रह सकते। इसी प्रकार भोग वासना के रहते वैराग नहीं हो पाता। जब तक वैराग नहीं होता तब तक त्याग के स्वांग क्या मूल है। भोगों से उत्पन्न दुखों से घबराकर कभी कभी विरक्ति होती है, वह असली वैराग नहीं है। न आवेश में आकर घर छोड़ने का नाम ही सच्चा वैराग। धन संपत्ति, स्त्री, मान,
और दुखों से घबरा कर कभी कभी लोग विरक्ति हो जाते, सन्यासी हो जाते हैं, वो असली बैराग नहीं होता।